गुड इवनिंग स्टूडेंट, 10+1 इकोनॉमिक्स। उसे मैंने बताया था कि एक अर्थव्यवस्था को जो इकोनॉमिक्स है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक जिसको बोलते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि का तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप +2 में पढ़ेंगे जाके, लेकिन थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं यहाँ पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो। माइक्रो का अर्थ क्या होता है? स्मॉल, छोटा। मैक्रो मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, लार्ज। अब इन दोनों में क्या अंतर है? माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के, एक व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल, छोटा। तो इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर एक व्यक्ति के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति की मांग, एक परिवार, एक क्रेता, यानी जिस भी बात का अध्ययन करेंगे हम उसमें एक सिंगल इकाई के बारे में इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। थोड़ा पता होना चाहिए आपको। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, इसमें हम एक सिंगल इकाई के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि एक यूनिट के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ के लगभग है, तो हम इसमें एक व्यक्ति के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और मैक्रो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका अर्थ है बड़ा। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें जो है पूरी अर्थव्यवस्था, सामूहिक अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमी टोटल के रूप में क्या किया जाएगा, यहां पर अध्ययन किया जाएगा। यहां पर एक इकाई के बारे में अध्ययन किया जाता है और यहां पर पूरे देश के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जैसे इसमें हमने माइक्रो मैंने छोटा, एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। मैक्रो में क्या करते हैं, 130 करोड़ लोगों के बारे में टोटल हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की मांग एक पेन की है, ये है माइक्रो। एक व्यक्ति की मांग, एक व्यक्ति द्वारा की गई पूर्ति, एक व्यक्ति द्वारा की गई बचत, एक व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश, इसमें क्या है, एक सिंगल इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसमें क्या है, हम पूरी अर्थव्यवस्था, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, उसके बारे में टोटल क्या करते हैं, अध्ययन। अब यहाँ पर लेते हैं एक व्यक्ति की मांग एक पेन, तो यहाँ पर होगा 130 करोड़ लोगों द्वारा जो है पेनों की कितनी मांग है। जब हम टोटल रूप में अध्ययन करते हैं तो वो बन जाता है मैक्रो, और जब सिंगल रूप में अध्ययन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, माइक्रो। अब एक देखिए इकोनॉमी। डिफाइन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखें। अर्थव्यवस्था क्या होती है? जैसे भारत का पूरा एरिया है, जितना भी है, चाहे वो 33 लाख वर्ग हेक्टेयर किलोमीटर है, जितना मर्जी है, उस एरिया में जितनी भी चीजें पाई जाएंगी, जीव जंतु पक्षी, जो भी चीजें हैं, वो सारा जो है उसको जो अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है। और उस चीज को क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था। और हर देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? भारतीय अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मैंने टोटल एरिया में, हमारा जो इंडिया का टोटल एरिया है, उसमें कितनी चीजें, जितनी भी चीजें होंगी, उन सबको जब शामिल किया जाएगा तो वो क्या बन जाती है, अर्थव्यवस्था बन जाती है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या, अर्थव्यवस्था
वह होती है जहां मनुष्य काम करके अपनी आजीविका कमाता है। अर्थव्यवस्था वह होती है मनुष्य काम करके अपनी आजीविका कमाता है ताकि उसका जीवन जो वो ठीक ढंग से चल सके। इकोनॉमी इज दैट in which a person works for wages। इकोनॉमी वह होती है जहां पर मनुष्य जो है काम करते अपनी आजीविका क्या करता है, कमाता है ताकि उसका जो है जीवन जो वो ठीक ढंग से चले। ये माइनर सी डेफिनेशन है इसकी। इकोनॉमी इज दैट इन विच द पर्सन वर्क्स फॉर हिज वेज, कि काम करेगा और वह जो है क्या करेगा, मजदूरी या वेतन क्या करेगा, प्राप्त करेगा। How many parts of economy अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। Economy is divided into 3 parts। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो इकोनॉमी है उसको 3 भाग, अब देखिए एक जो देश है उसमें हजारों किस्म की वस्तुएं क्या होती हैं, उत्पादित होती हैं। तो कुछ को एक क्षेत्र में रखा गया, कुछ वस्तुओं को दूसरे में, कुछ वस्तुओं को तीसरे क्षेत्र में रखा गया। उसको बोला कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें हजारों किस्म की वस्तुएं पैदा होती है उसको अलग अलग भागों में बांट के इन वस्तुओं को इस सेक्टर में शामिल किया जाएगा, इसको इसमें किया जाएगा, इसको इसमें किया जाएगा। तो इसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1 आपने पढ़ा भी होगा पहले, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। 3 भागों में एक अर्थव्यवस्था को जो है बांटा गया है, प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और इकोनॉमी वह होती है जहां पर मनुष्य काम करता है और अपनी आजीविका क्या करता है, प्राप्त करता है, यानी पैसा क्या करता है, कमाता है। ये उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये छोटी सी एक डेफिनेशन है। और जो इकोनॉमी है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब ये है क्या तीनों सेक्टर और कौन कौन से जो हमारा क्षेत्र है या उद्योग धंधे, किसको इसमें शामिल किया गया है, किसको द्वितीयक में, किसको तृतीयक में, अब आप देखिए। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको यूज करके क्या है, उत्पादन किया जाता है, वो होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र
वह क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनिज उत्खनन, वन, हवा आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण आपने याद रखने हैं। इन प्राइमरी sector is that sector in which natural resources are used for production। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो प्राकृतिक साधनों का, आर्टिफिशियल कोई नहीं, जो प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके क्या करता है, वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। जैसे इसमें कौन से क्षेत्रों को शामिल किए जाते हैं, मैक्सिमम ये पूछता है कि 2 क्षेत्र बताइए प्राइमरी सेक्टर में जो होंगे, कृषि, मत्स्य पालन, खनिज उत्खनन, वन, हवा आदि। ये सभी जो भूमि जो है, लैंड है, इसमें आप भूमि भी लिखो चाहे, ये सारे जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जो है जितने भी इस प्रकार के उद्योग धंधे होंगे वो सभी प्राइमरी सेक्टर में जो होते हैं शामिल होते हैं। ये वह सेक्टर है जो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, लैंड, फॉरेस्ट एक्स्ट्रा। ये जो है प्राइमरी सेक्टर में जो शामिल है। फिर वो एक अर्थव्यवस्था को कई भागों में 3 भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि हजारों किस्म की वहां पर वस्तुएं उत्पादित होती हैं, तो कुछ को उसने प्राइमरी में रख लिया, कुछ को सेकेंडरी में, कुछ को टर्शरी में। तो प्राइमरी सेक्टर में केवल उनको रखा गया है जो प्राकृतिक साधनों, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, लैंड। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपने याद रखना है। ये प्राइमरी सेक्टर में इसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब दूसरा लीजिए, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर। यह वह क्षेत्र है जिसमें उद्यमी एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित कर देता है। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, उसके बाद गन्ने से कपास से कपड़ा बनाना, यानी कि इसमें एक वस्तु के रूप को ही चेंज कर दिया जाएगा और दूसरी में क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। इसमें उद्योग तथा निर्माण
क्षेत्र को शामिल किया गया। इसमें जो है किसको, एक उद्योग को, एक निर्माण क्षेत्र को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या किया गया, शामिल किया गया। ये वह क्षेत्र होता है जिसमें उद्यमी जो व्यक्ति है वो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में क्या कर देता है, उसकी शेप ही बदल देता है। जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, या फिर मान लीजिए दूध, क्रीम, उस दूध है, क्रीम है, बादाम है, जो उससे क्या करना, आइसक्रीम बनाना, यानी वस्तु का रूप शेप ही क्या कर दी जाएगी, चेंज कर दी जाए। और इसलिए इसमें उद्योगों को, जितने भी उद्योग धंधे हैं वो इसमें, तथा निर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इसमें शामिल किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर इज दैट सेक्टर इन विच one shape of one good will be changed into another good easy। अब ये गन्ने से शुगर can is changes into sugar extra। कपास से कपड़ा बनाना या फिर गन्ने से क्या करना, चीनी बनाना, इसको क्या किया जाता है, इसमें शेप ही वस्तु की जो है चेंज कर दी जाती है। उसके बाद इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर एग्जाम्पल ऑफ इट। ये दो इंडस्ट्रीज, जितने भी दो धंधे और निर्माण क्षेत्र जितने भी हैं वो इसके क्या है, भाग हैं। दोनों को, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो बोला जाता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, यहाँ पर केवल प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके हम वस्तुओं को उत्पादित करने हैं। सेकेंडरी क्या होता है, यहाँ पर हम द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी क्या होगा, जहां पर हम एक वस्तु की शेप को दूसरी वस्तु में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसमें उद्योग, जितने भी उद्योग धंधे हैं वो इसमें क्या किए गए, शामिल किए गए हैं। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर। ये क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसमें व्यापार, वाणिज्य, डाकघर, उसके बाद जितनी भी सेवाएं देते हैं क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य, डाकघर, बैंक, बीमा कंपनी आदि शामिल किए गए। This is also called services sector, e.g. trade, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद बैंक्स, उसके बाद बीमा कंपनी, उसके बाद आप और देखिए इसमें क्या शामिल हो सकता है। इतने कम आदि को शामिल किया जाता है। जितनी भी सेवाएं होंगी उन सबको जो है इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो एक जो अवस्था वो होती है जिसमें मनुष्य काम करके जीविका प्राप्त करता है। फिर उसको आगे तीन भागों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में कृषि और मत्स्य पालन दो मुख्य हैं। उसके बाद
सेकेंडरी में निर्माण मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग इंडस्ट्रीज जो है शामिल होंगी, दो मुख्य हैं। और इसमें जितने प्रकार के सेवाएं होंगी, ट्रेड है, कमर्शियल है, उसके बाद मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, जो जो सेवाएं देते हैं उन सबको जो इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि जैसे 1947 अब है 2019 पे डाटा लिया हमने, यहाँ पर प्राइमरी लिखना नहीं, आपने वैसे समझना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। 1947 में प्राइमरी क्षेत्र का भारत की तो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कितना कितना आय में योगदान था इसका। 1947 में मैं वैसे लगभग मान लीजिए 70%, जो 70% आय होती थी वो कृषि और मदद से इसमें से होती थी। इसका भाग था मान लीजिए 20% और 10%, यानी भारत को जो नेशनल इनकम है उसमें 70% जो योगदान था प्राइमरी सेक्टर का, 20 सेकेंडरी सेक्टर का और 10% जो है टर्शियरी सेक्टर का। और 2019 में क्या हुआ, इसका योगदान कम होकर रह गया 20%, इसका योगदान बढ़कर हो गया 50% और इसका योगदान हो गया 30%। अब विकास कहां पर है, यहां पर या यहां, आपने देखना है और मुझे बताना है देख के कि कहां पर आपको जो है विकास लग रहा है, कहां पर डेवलपमेंट हुई है। क्या डेवलपमेंट यहां पर है या फिर 2009। फिर से देखिए, प्राइमरी सेक्टर का इंडिया की इकोनॉमी जो उसमें नेशनल राष्ट्रीय आय है, जो हमारी आय है भारत की, जो एक व्यक्ति की आय होती है प्रति व्यक्ति, पूरे देश के लोगों की आय को जोड़ दिया जाए तो वो होती है राष्ट्रीय। एग्रीकल्चर का योगदान था 70%, सेकेंडरी का 20%, टर्शियरी का 10%। फिर 2019 में उल्टा हो गया, इसका योगदान रहेगा 20%, इसका योगदान बढ़कर हो गया 50% और इसका योगदान हो गया 30%। अब आपने सोच के बताना कि जो डेवलपमेंट है वो कहां पर हो रही है, यहां पर शुरू हुई या यहां पर शुरू हुई। धन्यवाद, आप इतना बढ़िया मुझे बताना है आपने करके कि किसके ऊपर जो है ज्यादा डेवलपमेंट कहां पर दिखाई दे रही है। धन्यवाद।